यात्रा में बिहार हो गया है। बिहार अब हर पार्टी जो है बिहार में आकर यात्रा कर रहा है। वो चाहे आप तेजस्वी यादव का यात्रा देख ले या फिर नीतीश कुमार का यात्रा देख ले। जन सुराज का भी यात्रा 2 अक्टूबर से भितिहरवा से शुरू हुआ था और कई सारे पार्टियां जो है यात्रा कर रही है। उसी में अभी 16 मार्च से जो है कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं। ये आखिर बिहार में यात्रा करना 2025 चुनाव के लिए क्यों जरूरी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कुलदीप महासेठ, जो सारण के जन सुराज का प्रवक्ता है। उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। आखिर बिहार 2025 चुनाव के लिए ये यात्रा क्यों जरूरी है? सारे पार्टियां जो है यात्रा ही कर रही है। वो चाहे जो भी आप पार्टी को उठाकर देख ले, वो सारे यात्रा कर रहे हैं। अभी कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये यात्रा क्यों जरूरी हो गया है? ये चुनावी मेढक है लोग। चुनाव समय आता है तो लोग यात्रा और जनता याद आती है। ये तो आप बीजेपी के भाषा बोल रहे हैं। आप बता रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों से प्रसाद जी पदयात्रा, उस समय चुनाव नहीं थी, पदयात्रा कर रहे हैं। और अभी तक के इतिहास में पूरे बिहार की पदयात्रा, चूंकि अभी अधूरा है, अभी उनका कुछ बाकी है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि पैदल पूरे बिहार की यात्रा करे हो। हर पंचायत, हर जिला को टच किए हैं और तमाम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने हैं, समझे हैं, वहाँ की समस्याओं को एक रोड मैप तैयार किए हैं कि इसका विकास कैसे हो। ये चीज हम लोग पिछले 2 वर्षों से करते आ रहे हैं। और 2 अक्टूबर तो पिछले 2 अक्टूबर को हम लोग, चूंकि जनता की मांग था कि भाई अब जो हम लोग जो अभियान चलाए थे, उस अभियान से नहीं, इस अभियान को एक दल के रूप में परिवर्तित करके और नए बिहार के निर्माण के लिए हम लोग पार्टी का गठन करना जरूरी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार सिम जो है उसी टाइप से कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर की यात्रा को कॉपी कर रहे हैं कन्हैया कुमार? लग रहा है। देखिए, अभी तो ये महागठबंधन में ही सिर फुटौल है कन्हैया कुमार के आने से। अभी देखिए, कांग्रेस की अपनी राग चल रही है, तेजस्वी यादव की अपनी चल रही है। अभी देखिए क्या होता है। और उससे कन्हैया कुमार से कोई फर्क नहीं पड़ता है और तेजस्वी यादव से, क्योंकि बिहार की जनता पिछले 35 सालों से इस चीज को देख रही है, झेल रही है कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है, कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आज आपको यात्रा याद आ रहा है? आप इसके पहले कहाँ थे? और यात्रा क्यों करना पड़ रहा है, हमको ये बताइए। तो वही तो पूछ रहे हैं कि जरूरी क्यों है यात्रा। 15 साल के पहले भी 40 साल यहाँ बिहार में कांग्रेस की शासन रही है, ठीक है। और लालू जी राबड़ी के 15 साल में भी सरकार में साथ में रहे हैं। तो उस समय बिहार का कितना विकास हुआ है, ये जनता से छुपी नहीं हुई है। अच्छा, इससे जन सुराज का फायदा होगा या नुकसान होगा ये एतराज? नहीं ना, जन सुराज को तो फायदा ही होगा। जन सुराज, जनता की, बिहार की जनता बहुत सजग है। वो मजबूर थी, क्योंकि बीजेपी के डर से राजद को और राजद के डर से बीजेपी जदयू को वोट देती आ रही थी। बिहार की जनता के पास विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में इसके डर से उसको, उसके डर से इसको वोट देती थी। लेकिन बिहार की जनता को अब दिखाई देने लगा है कि नहीं, अब मेरे पास विकल्प है और बहुत बेहतर विकल्प जन सुराज के रूप में है, जिसके नेता हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर हैं। तो बिहार की जनता एक क्या कहा जाए उसको, बड़ी खूबसूरती से और बहुत उम्मीद और बहुत विश्वास के साथ जन सुराज को देख रही है। इसलिए इन लोगों के पचड़े में पड़ने वाली बिहार की जनता नहीं है। और आने वाले 2025 का चुनाव होगा, बिहार की जनता जन सुराज को वोट देगी। अच्छा, ये एक और सवाल आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस जो है 21,000 से 25,000 कर दिया गया है और एक तरफ जन सुराज बात कर रहा है कि हम गरीबों को लड़ाएंगे, मदद करेंगे अपने पैसा से। लेकिन पहले ही पड़ाव में देखा जाए रजिस्ट्रेशन फीस जो है 25,000 कर दिया गया है। ये क्यों जरूरी है? तो 25,000 नहीं है, 21,000 की राशि की है बात। आप ही कोई बोला है कि 25,000 कर दिया गया है। 21,000 थी, जो 11 मार्च को समाप्त हो गई थी। 11 मार्च तक ही आवेदन जमा करना था। और ये पार्टी का निर्णय, पार्टी के जो बोर्ड के लोग हैं वो लोग निर्णय लिए थे। और जो राशि जो है ये ली जा रही है, ये प्रत्याशी के मदद के लिए ही पैसा, जो भी राशि है
वो विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़ा होंगे उनके मदद के लिए ये राशि दी है, उन्हीं को मदद किया जाएगा। उस राशि से पार्टी को कोई मतलब नहीं, जनसुराज को कोई मतलब नहीं है। ये उस पैसा से कोई पार्टी अपने फंड में नहीं रखेगी। ये पैसा जनसुराज के प्रत्याशियों की मदद के लिए दी जाएगी। चलिए, बाकी हमारे साथ से कुलदीप महासेठ जो प्रवक्ता है सारण का, और ये कन्हैया कुमार की यात्रा पर हम लोग बात कर रहे थे। और कन्हैया कुमार बहुत एक्टिव हैं और वहीं से शुरू किए हैं जहां से प्रशांत किशोर शुरू किए थे। देखने वाला बात है कि इस पर आगामी चुनाव 2025 जो है उस पर कितना असर पड़ रहा है। बाकी धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय हिंद।